हेलो एंड वेलकम टू योर ऑन बिहार बोर्ड एग्ज़ाम चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे म्यूज़िक यानी कि संगीत के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आपको जो है संगीत के सभी क्वेश्चंस यानी म्यूज़िक के सभी क्वेश्चंस इन्हीं आपको जो है मॉडल सेट से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? ये 2017 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है प्रातःकाल, बी है सायंकाल, सी है रात्रि और डी है अपराह्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अपराह्न। ठीक है, आगे संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे? संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है मतंग, बी है नारद, सी है शारंगदेव और डी है भरत। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा शारंगदेव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे? संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है मतंग, बी है नारद, सी है शारंगदेव और डी है भरत। तो इसका राइट आंसर जो होगा शारंगदेव होगा। ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो है, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम लगते हैं? निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम लगते हैं? तो ये भी 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है देश, भीम पलासी, भैरव, केदार। तो इसका राइट आंसर होगा केदार। ठीक है, तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं हैं? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं हैं? तो जैसे कि ऑप्शन आप देख पा रहे हैं 12, 14, 10, 16। तो इसका राइट आंसर है 16। ठीक है, आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। आगे राग देश का समवादी स्वर क्या है? राग देश का समवादी स्वर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा प। ठीक है, ध्रुव पद में कितनी वाणियाँ हैं? तो ध्रुव पद में जो है वो कितनी वाणियाँ हैं? तो 4 वाणियाँ हैं। आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कहड़वा ताल में कितने विभाग हैं? कहड़वा ताल में कितने विभाग हैं? तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर होगा 2। ठीक है, कहड़वा ताल में कितने विभाग हैं? 2 विभाग हैं कहड़वा ताल में। आगे है राग यमन डैश थाट से उत्पन्न हुआ है, यानी कि राग यमन जो है वो किस थाट से उत्पन्न हुआ है? तो इसका राइट है आंसर है कल्याण। कल्याण थाट से उत्पन्न हुआ है। ये भी 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, विद्यापति गीत किस अंचल का है? विद्यापति गीत जो है वो किस अंचल का है? तो मिथिला, बिहार, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा मिथिला। ठीक है, आगे थाट कितने होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थाट कितने होते हैं? 18, 10, 20, 12। तो इसका राइट आंसर होगा 10, यानी कि थाट जो है थाटों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, किस राग में दोनों मौ का प्रयोग होता है? किस राग में दोनों मौ का प्रयोग होता है? तो यमन, केदार, देश, खमाज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि केदार। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राग में रे एवं ध स्वर कोमल लगते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भैरव। ठीक है, भरत मुनि की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भरत मुनि की रचना है ताल लिपि, नाट्य शास्त्र, स्वर लिपि, भजनावली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, 4 ताल में कितनी तालियां होती है? तो नाम ही है 4 ताल, यानी कि 4 ताल नाम ही है। 4 ताल में कितनी तालियां होंगी? 4 होंगी। ठीक है, ताल में 2 चिन्ह का क्या मतलब होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ताल में जो है 2 चिन्ह का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है दूसरी ताली, यानी कि पहला चिन्ह का मतलब पहली ताली और दूसरा चिन्ह का मतलब दूसरी ताली। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो नाम ही है सप्तक। सप्तक में कितना होगा? 7 होगा। तो नाम से ही इसमें आंसर पहुंच सकते हैं हम लोग। आगे है, नी रे ग रे नी रे सा किस राग का पकड़ है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा यमन। ठीक है, 3 ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 3 ताल में जो है वो कितनी मात्राएं होती है? वो 16 होती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे सामने, ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? तो ख्याल में जो है वो 3 ताल का प्रयोग होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अगर राग भैरव का गायन समय क्या है? तो राग भैरव का जो है गायन समय क्या है? प्रातःकाल है। अब ध्यान रखिएगा प्रातःकाल। जाति कितनी होती है? तो जाति जो होती है वो होती है 3। ध्यान रखिएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य बजाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस्ताद जाकिर हुसैन जो है वो कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तबला वादक थे, यानी कि उस्ताद जाकिर हुसैन। ठीक है,
नेक्स्ट है राग यमन का वादी स्वर क्या है। राग यमन का वादी स्वर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग। सप्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो सप्तक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। संगीत में मुख्यतः कितनी पद्धतियाँ पाई जाती है, तो संगीत में जो है वो 2 पद्धतियाँ पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियमानुसार स्वरों के चलन को क्या कहते हैं। नियमानुसार स्वरों के चलन को क्या कहते हैं, तो अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट निम्न में से किस राग में तीव्र में का प्रयोग होता है, तो इसमें जो है राइट आंसर होगा यमन, ठीक है। राग भूपाली किस घाट का राग है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कल्याण। आगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये है सितार के लिए, ठीक है। और उस्ताद जाकिर हुसैन वो है तबला। राग देश का वादी स्वर क्या है, तो राग देश का वादी स्वर है रे, ठीक है। पंचम स्वर किसे कहते हैं, तो पंचम स्वर जो है वो पौ को कहते हैं, ठीक है। पौ से पंचम यानी पौ को कहते हैं पंचम स्वर। अगला जो क्वेश्चन है वो है राग में लगने वाला मुख्य स्वर कहलाता है। राग में लगने वाला मुख्य स्वर कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि वादी कहलाता है। आगे राग भैरव में कोमल स्वर प्रयुक्त होते हैं। राग भैरव में कोमल स्वर प्रयुक्त होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी रे ध इसका राइट आंसर होगा। राग केदार का थाट क्या है, तो राग केदार का जो थाट है वो है कल्याण। आगे राग भैरव का समवादी स्वर है, तो राग भैरव का समवादी स्वर है रे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है राग देश का वादी स्वर है। राग देश का वादी स्वर है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यानी कि रे। स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना है स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहेंगे, अवरोह। जबकि स्वरों के चढ़ते क्रम को बोलते हैं आरोह, ठीक है। आप मैथ में पढ़े होंगे आरोह ही क्रम और अवरोही क्रम, यानी अवरोही मतलब घटते हुए, तो उतरते हुए क्रम को क्या बोलेंगे अवरोह, और बढ़ते हुए को आरोह। हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट होते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। आगे राग भीमप्लासी का गायन समय क्या है, तो ये दोबारा रिपीट हो चुका है, ठीक है। इसका है अपराहन, ठीक है। संगीत परिजात के लेखक कौन थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संगीत जो है परिजात उसके लेखक कौन थे, तो थे अहोबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्या कर रहा है क्वेश्चन कह रहा है स्वरों के बढ़ते या चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं, तो जैसे कि अभी मैंने बताया आरोह क्या कहलाएगा, आरोह। स्वर के चढ़ते क्रम को क्या कहेंगे, आरोह कहेंगे। उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं। उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि केराना, ठीक है। धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है, तो धमार गायकी में होता है धमार ताल का, यानी कि धमार से ही धमार आंसर हो जाएगा। कहड़वा ताल में कितनी मात्राएं हैं, तो कहड़वा ताल में जो है वो 8 मात्राएं हैं, ठीक है। आगे एक ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो एक ताल में मात्राएं होती है 12। ध्यान रखेंगे एक ताल में कितनी मात्राएं होती है, 12। राग भैरव का वादी स्वर क्या है, तो राग भैरव का वादी स्वर है ध। आगे राग भीमप्लासी किस थाट का राग है, तो राग भीमप्लासी जो है वो किस थाट का है, तो काफी थाट का है, ठीक है। संगीत में वर्ण कितने होते हैं, तो संगीत में कितने वर्ण होते हैं, 4। ध्यान रखेंगे संगीत में कितने वर्ण होते हैं, 4, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यानी कि शारंग देव। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे, शारंग देव थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा शारंग देव जो है संगीत रत्नाकर के लेखक थे। राग देश किस थाट का राग है। राग देश जो है वो किस थाट का राग है, तो इसका राइट आंसर होगा खमाज, ठीक है। ध्रुपद गायन में किस तालवाद का प्रयोग होता है, तो इसमें जो होता है वो है पखावज, ठीक है। इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों निषाद लगते हैं। दोनों निषाद जो लगते हैं वो लगते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि देश में। उस्ताद फैयाज़ खां किस घराने से आते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस्ताद फैयाज़ खां जो है वो किस घराने से आते हैं, तो वो आते हैं आगरा घराने से, ठीक है। एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती है, तो 22 श्रुतियाँ होती है। अगला किस ताल में 6 मात्राएं होती है। किस ताल में 6 मात्राएं होती है, तो दादरा ताल में, ठीक है। झप ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो झप ताल में होती है 10 मात्राएं। ध्यान रखिएगा। राग केदार का वादी स्वर क्या है, तो राग केदार का वादी स्वर है म। आगे भारत की मुख्य संगीत पद्धतियां कितनी है, तो भारत की मुख्य संगीत पद्धतियां जो है वो 2 हैं। आगे राग बिहाग का संवादी स्वर है, तो राग बिहाग का संवादी स्वर है नी। राग भीमप्लासी का गायन समय क्या है, तो ये बार बार इंपॉर्टेंट नहीं, ये हो रहा है रिपीट हो रहा है, इसका क्या हो जाएगा अपराहन हो जाएगा, ठीक है।
भूपाली डैश प्रकार का राग है। भूपाली डैश प्रकार का राग है, तो किस प्रकार का, तो औरव प्रकार का राग है कौन, भूपाली। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो है अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट म्यूज़िक यानी कि संगीत के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किए हैं। आपको जो है बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको ज़रूर देखेंगे, एक दो बार देख लेंगे तो आपको आसानी से याद दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।